Hello everyone. Today we are going to discuss our next topic. It is listening. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक है. इट इज लिसनिंग मींस सुनना. सुनना एक आर्ट है. कम्युनिकेशन के अंदर सुनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसे हम आज डिस्कस करेंगे. लेट्स सी व्हाट द कंटेंट ऑफ लिसनिंग. All the first listening is very important in the communication process. एक कम्युनिकेशन के अंदर सुनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. You do not listen with just your eyes, but with eyes, sense, touch, mind and heart. कि हम जो सुनते हैं, सुनने का जो प्रोसेस है ये केवल हमारे कानों से नहीं होता. हम केवल कानों से नहीं सुनते हैं, बट वी लिसन फ्रॉम आवर आईज. हम हमारी आंखों से भी सुनते हैं, हम सेंस से भी सुनते हैं, हम टच करके भी सुनते हैं, हम माइंड से भी सुनते हैं और हम हमारे दिल से भी सुनते हैं. ईयर इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू लिसन एंड हियर. यहाँ पे हम दो टर्म पढ़ते हैं. एक तो होता है लिसन and the other is hear, means सुनना. इन दोनों टर्म के अंदर जो है hear hear का मतलब होता है सुनना. कोई भी साउंड सुनना, किसी प्रकार का कोई भी साउंड होगा तो हमारे कानों में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा. अनएक्सपेक्टेडली जो भी साउंड्स हमारे कानों में आते हैं, हम उसकी तरफ हमारा ध्यान है या नहीं है, हम उस साउंड की तरफ फोकस्ड हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी वो साउंड हमारे कान में आएगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं लगता, हमारे को इंपॉर्टेंस नहीं लगता है. फॉल्स हियर उसे कहते हैं सुनना. बट लिसनिंग जो है यह हमारी ऐच्छिक क्रिया है. कोई भी चीज को अगर सुनना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान लगाना, फोकस्ड रहना. जिन वॉइस के लिए हम फोकस्ड हैं, जिस वॉइस के लिए हम ईगर हैं, उन चीजों को सुनना ही लिसनिंग कहलाता है. तो हियरिंग तो केवल एक नेचुरल प्रोसेस है. किसी भी प्रकार का कोई भी साउंड आएगा होगा तो हमारे कानों पे थ्रू जाएगा और हमारे माइंड में इंडिकेट करेगा दैट देयर इज हैपनिंग समथिंग, कुछ हो रहा है. वो होता है लिसनिंग. जो अनचाहते हुए भी वर्ड्स हमारे माइंड में आ जाते हैं, इसे हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस के. अगर हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट मींस टू शेयर आवर डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एटसेट्रा. तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, जो भी फैक्ट्स है, जो भी डिटेल को हम देते हैं, दैट कॉल्स कम्युनिकेशन. यही कम्युनिकेशन है. तो एक कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा लिसनर होना होगा. तो एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है. तो जब तक हम सामने वाले इंसान को अच्छे से नहीं सुनेंगे, उसे नहीं समझेंगे, तब तक हम उसे अपने व्यूज नहीं दे सकते. जब तक हम सामने वाले का स्टेट ऑफ माइंड नहीं देख लेंगे, उसे नहीं रीड आउट कर लेंगे, तब तक हम हमारे मैसेज को डिलीवर नहीं कर सकते. डिलीवर कर भी देंगे तो उसे इतना ज्यादा इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और शायद हमें इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा. तो यू डू नॉट लिसन विद जस्ट योर आईज. हम केवल सॉरी क्या ईयर होगा, तो हम केवल हमारी ईयर्स मींस कानों से ही नहीं सुनते हैं, बट विद आईज हम हमारी आंखों से भी सुनते हैं. आंखों से सुनना एक नया आपको शायद लग रहा होगा, बट आंखों से सुनने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, नॉन वर्बल मींस द कम्युनिकेशन इन विच we do not use any kind of words, जिसके अंदर हम किसी प्रकार के कोई भी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, that calls non verbal communication. उस non verbal communication के अंदर हम जो भी बात करते हैं वो सारी बातें किससे करते हैं, हमारी आईज से करते हैं, आंखों से बात करते हैं. आंखों से बात तो करते हैं, इट्स वेरी कॉमन. तो इशारा में बात कर लेना, that calls communication. सामने वाला इंसान अगर आपको कोई इशारा देता है, आप किसी को कुछ भी पूछते हैं कि भाई चलोगे कि नहीं चलोगे, आपने इशारे से पूछा और सामने वाला अगर आपको इफ ही नोस, अगर वो यूं करता है, दैट इट मींस उसने क्या किया है, आपको नॉन वर्बल इंडिकेशन दिया है, आपने आंखों से कुछ सुन लिया. अगर आप किसी तरफ देखते हैं और सामने वाला अगर अपने लिप्स को ट्विस्ट करता है, अपने लिप्स को मोड़ देता है,
मतलब फोटो को मोड़ना मोड़ना। तो आपने अपनी आंखों से देखा कि सामने वाला जो है उसने आपको एक नेगेटिव इंडिकेशन दिया है। ये हमने क्या किया, ये हमने हमारी आंखों से सुना कि सामने वाला कुछ बोल रहा है या उसके माइंड में या कुछ चल रहा है, तो ये हम हमारी आंखों से भी सुनते हैं। नेक्स्ट इट इज बाय सेंस, कि हम हमारे सेंस से भी सुनते हैं। तो सेंस है टू लिसन विद सेंस, इट मींस हम हमारे सेंस आपको पता है आईज, ईयर्स, टंग, ये हमारे सेंस है, स्किन और आल्सो ये भी उससे एक पार्ट है। तो हम हमारे सेंस से भी सुनने का काम करते हैं। सेंस से किस तरीके से सुनते हैं कि अगर आप किसी को भी कुछ भी बोलना चाहते हैं, जैसे कि देख लीजिए कि गर्मी है, गर्मी के अंदर गर्म हवा चल रही है, तो कहते हैं कि लू चल रही है, तो ये क्या है, ये भी प्रकार का सुनना है। अगर आपको दिसंबर आ रहा है, अब जब वो कोल्ड वेव चलेगी, ठंडी हवाएं जब चलेगी, तो हमारे स्किन से ये सुनेंगे कि ठंडी हवाएं चल रही है, तो ये भी क्या, इट इज आल्सो टाइप ऑफ लिसनिंग, ये भी सुनने का एक प्रकार ही है। तो हमारे सेंस से भी सुनते हैं। सेंस एक होता है सिक्स सेंस, फाइव सेंस को हम पढ़ते हैं, लेकिन एक सिक्स सेंस को भी माना जाता है। ये जो सिक्स सेंस है, ये भी क्या, ये भी सुनना ही है। मींस इन फ्यूचर व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, जो भविष्य में होने वाला है उसे ही हम पहले से ही अनुभव कर लेते हैं। इट आल्सो अ टाइप ऑफ लिसनिंग, इसे भी लिसनिंग ही बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इट इज टच। तो लिसन विद टच, टच से हम किस तरीके से सुनते हैं, तो टच भी एक बहुत ही अच्छा सुनने का प्रकार है। आप किसी को भी टच करते हो और टच करने पर सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपने उसे टच किया है, तो वो टच किस प्रकार का है। टच जो होता है ना, वो जो टच है वह नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अगर आप किसी भी ट्रैवलिंग, कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और उस ट्रैवलिंग के अंदर किसी भी क्यू में खड़े हैं या फिर आप अपनी बस पर बैठे हुए हैं, अपने आप सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसके आप सीट पर बैठे हुए हैं, तो आसपास वाले इंसान को अगर आपका यही हाथ किया तो कोई भी टच हो जाएगा, तो आप भी लाइटली लेंगे और सामने वाला भी उसे लाइटली ही लेता है। लेकिन अगर आप उसे जानबूझकर टच करते हैं, तो सामने वाला इंसान को पता चल जाएगा कि आपका जो टच है वो नेगेटिव टच है या फिर वो आपका पॉजिटिव टच है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने टच से ही अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं कि आपकी जो फीलिंग है उस इंसान के लिए नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। यह भी फीलिंग, अगर आपका सपोज कि वन ऑफ योर फ्रेंड्स स्पीकिंग, वो रो रहा है, तो अगर वो किसी भी चीज को लेकर के परेशान है और इफ ही इज डिस्टर्ब, अगर वो डिस्टर्ब है, तो आप उसे किस प्रकार का टच करते हैं। अगर आप उसे टच करते हैं, गले लगाते हैं, उसे सहलाते हैं, तो ये कैसा टच हुआ, दिस इज पॉजिटिव टच, इसे पॉजिटिव टच कह रहे हैं। मींस आप नॉन वर्बली उसे किसी प्रकार की सहानुभूति दे रहे हैं, आप उसे कुछ सिंपैथी दे रहे हैं। और अगर कोई भी इंसान है जिसे आप नहीं जानते या फिर आप उसे जानते हैं और जानते हो कि आप उसे, अगर आपके माइंड में कुछ भी गलत चीज है, अगर आप उस गलत चीज को लेकर के उसे टच करोगे, तो सामने वाला इंसान पहचान जाएगा कि यह जो टच है, यह टच एक नेगेटिव टच है और सामने वाले का जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो इंटेंशंस है वो बहुत ही गलत है, वो नेगेटिव इंटेंशंस है। तो यह होता है हियरिंग विद सेंस और टच। तो यहाँ पर हम टच से भी सुनते हैं। इस टर्म का सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो ब्लाइंड्स है। ब्लाइंड्स जो अंधे लोग होते हैं वो इसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो ब्लाइंड्स लोग जो है, जो एक जो लड़का या पर्सन हु इज ब्लाइंड, जो कि ब्लाइंड है, तो उसके आसपास के रहने वाले लोग या उसके फैमिली वाले या फिर ऐसे लोग जो कॉन्स्टेंटली उसके टच में है, तो वो अगर उसके पास में आएगा और अगर वो उसका कोई भी हाथ पकड़ लेता है या फिर उसको टच करता है, वो छूता है, तो ये जो ब्लाइंड पर्सन है ये पहचान जाता है कि ही इज समवन, ही इज सम अमंग माय फैमिली मेंबर्स, या मेरे फैमिली मेंबर से ही कोई एक है। मींस इसका ये सेंस यहां काम करता है। तो वो टच से ही सुनता है, ये जो टच है वो उसी से सुन रहा है कि मेरा कोई फैमिली मेंबर ही है जो कि मुझे टच कर रहा है या मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है।
और दे रहे हैं, अगर कोई भी अननोन पर्सन अगर इस ब्लाइंड आदमी को टच करेगा, ब्लाइंड पर्सन को अगर टच करेगा तो यह एकदम से अपने आप को हटा देगा। इस चीज को आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। अगर आप इसे प्रैक्टिकली करोगे तो द पर्सन इज ब्लाइंड, जो कि ब्लाइंड है, आप उससे आगे टच कर सकते हैं। जैसे ही आप टच करोगे, अगर आप अननोन हो तो वो एकदम से आपके हाथ को छटक देगा, अपने हाथ को हटा देगा या फिर आपको नेगेटिव साइन देगा। और अगर आप प्रैक्टिकल के लिए उसी की जान पहचान के किसी बंदे को जाकर उसे टच करवाओ, तो जैसे आप उसे टच करवाओगे उसकी जो फीलिंग्स होगी या फिर उसकी जो वापस जो रिवर्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये ब्लाइंड से होते हैं, यह ब्लाइंड पर्सन यह भी टच से ही सुनते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द माइंड, मींस लिसनिंग विद माइंड, कि हम माइंड से किस तरीके से सुनते हैं। तो सुनना हमारे माइंड से भी होता है, इसे हम क्लास के अंदर अप्लाई करते हैं। क्लास में अप्लाई करने का मतलब क्या है, आपका एक लड़का जो कि क्लास के अंदर बैठा हुआ और वो बिल्कुल बोर्ड के ऊपर कॉन्स्टेंटली देख रहा है, उसकी नजरें कॉन्स्टेंटली अपने बोर्ड के ऊपर है, लेकिन वह केवल फिजिकली ही अपने बोर्ड को देख रहा है, मेंटली वो उस क्लास के अंदर नहीं। तो वो फिजिकली तो है बट जो मेंटली है वो उस क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं है। कई बार कुछ जिन लोगों से कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से आंखों से आंख मिलाकर सामने बैठे हुए होते हैं, वो कुछ बोल रहा होता है और हमारा ध्यान बिल्कुल उसकी तरफ होता है, बट हमारा केवल फिजिकली जो हमारी आईज केवल वही उसी की आईज में होती है, उसी की आंखों में हम देख रहे होते हैं, बट हमारे माइंड में तो कुछ और चल रहा होता है। सामने वाले इंसान को जरूर लगता है कि हाँ वो मेरे बातों के अंदर इंटरेस्टेड है या फिर मुझे सुन रहा है, बट इन द मेंटली लेवल ही इज समवेयर एल्स, अपने मेंटल प्रोसेस में वो कहीं और होता है। और अगर आप कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और उस क्लास को आप कंटीन्यूअसली अटेंड तो कर रहे हैं, आप उसे समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट यू आर फेल अगेन एंड अगेन, फिर आप बार-बार उसे समझने में फिर फेल हो रहे हैं, तो वह भी माइंड से सुनना ही होता है। आपका माइंड क्या कर रहा है, उसे रीड आउट नहीं करता है, उसे वह सुनने में इतना सक्षम नहीं या फिर पावरफुल नहीं है। तो इस तरीके से हम हमारे माइंड से भी सुनते हैं। नेक्स्ट इट इज लिसनिंग फ्रॉम द हार्ट, कि हम किसी को भी हार्ट से सुनते हैं। यह बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल, आज के जमाने में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल टर्म और ऐसा इसका हमें यूज करना भी चाहिए और करते भी। तो दो तरीके से हमारे जो थॉट्स है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी थिंकिंग वो दो तरीके से वर्क्स आउट, वह वर्क करती है। इस तरीके से दो तरीके से। सबसे पहला जो हमारी थिंकिंग है वो वर्क करती है दो तरीके से। और द फर्स्ट इट इज वर्क्स फ्रॉम माइंड, कि वो माइंड से काम करती है, एंड द अदर इट इज फ्रॉम हार्ट, और दूसरा है कि वो हार्ट से काम करेगी। तो जो थिंकिंग है, थिंकिंग आल्सो टाइप ऑफ लिसनिंग, यह भी लिसनिंग ही है। कुछ चीजें आप सोच रहे हैं, अगर आपको प्लान करना है तो आपके वो प्लान आपके माइंड में तो है, आप उसे आप टेक्निकली अपने माइंड के अंदर ही उसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, फिर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। ये क्या है, दिस इज ऑल द कम्युनिकेशन, ये सारा कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं और आप फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसा इमेजिनेशन भी कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी या ये प्रॉब्लम आ सकती है और इस प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से या इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व आउट भी कर सकता हूं। तो ये सारा क्या है, ये थिंकिंग प्रोसेस है। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका माइंड सुन रहा है, आपकी जो थॉट्स है वो सुन रही है आप, या आप उन थॉट्स को सुन रहे हो, तो वहां से जो भी चीजें आ रही है, जो भी कंक्लूजंस निकले हैं या फिर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप उसे सुन रहे हो, उसे सॉल्व आउट कर रहे हो। ये सारा एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस हमारा पूरा एक मेंटल प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो थिंकिंग है, यह थिंकिंग हमारे दो तरीके से होती है, एक तो है थिंकिंग इन माइंड एंड अदर दैट इज थिंकिंग इन हार्ट। तो यहाँ पर थोड़ा टेक्निकली भी है कि अगर कोई भी इंसान जो माइंड से सुनता है और एक इंसान जो हार्ट से सुनता है, तो माइंड से सुनने वाला इंसान हमेशा कुछ हार्ड, और जो इंसान माइंड जो अपने हार्ट से सुनता है वो हमेशा सॉफ्ट, उसका कॉर्नर हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो कोई भी इंसान जिससे भी आप बात कर रहे हैं, अगर आप उससे बात करते हुए अगर आप उससे अपने माइंड से बात करते हैं, माइंड से बात करने का मतलब है कि यू आर कनेक्टेड विद पर्सन ओनली फिजिकली, आप उसे केवल फिजिकली
कहते हैं। आप उस इंसान को सुन तो रहे हैं लेकिन केवल सुन ही रहे हैं, उसे समझ नहीं रहे हैं। अगर आप उस इंसान को अगर समझना है तो आपको वहां पे जो अपने हियरिंग है वह हियरिंग अपने हार्ट से लानी पड़ेगी। और अगर आप हार्ट से हियरिंग करेंगे तो उस पर्सन के लिए या उस चीज के लिए आपका जो ऑर्डर होगा वो सॉफ्ट होगा और उस सॉफ्ट ऑर्डर से आप उस इंसान को अच्छे से समझ पाएंगे, उस इंसान को बेहतर तरीके से अपने अंदर ला सकेंगे। अपने अंदर लाने का मीन्स क्या है कि आप उससे अच्छी बॉन्ड कर सकते हैं, उससे आप एक अच्छी कनेक्टिविटी बिठा सकते हैं। तो जो इंसान अपने हार्ट से सुनता है, अपने हार्ट से काम लेता है, वो हमेशा सॉफ्ट होगा, उसका बिहेवियर हमेशा सॉफ्ट होगा। और अगर एक इंसान जो अपने माइंड से सुनता है, उसका हमेशा बिहेवियर कैसा होगा, वो हार्ड बिहेवियर होगा। तो ये है हमारे लिसनिंग एंड द टाइप्स ऑफ लिसनिंग। मींस we do not listen from our eyes only but from eyes, sense, touch, mind and heart। तो हम इन चीजों से भी सुनते हैं। अगर एक बंदा कभी प्रोफेशनली जहां पे भी काम कर रहा है, जहां प्रोफेशनली काम करेंगे, उस प्रोफेशनल्स के आप जितने भी लिसनिंग करेंगे वो आपकी फ्रॉम द माइंड लेवल साइड। अगर आप कोई भी रिविजन कर रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसको अगर सक्सेस करना है तो आपको उसमें इसके लिए क्या मेंटली थिंकिंग लानी पड़ेगी। और अगर आप उस चीज की ग्रोथ चाहते हैं, उस चीज पे अगर आप बढ़त चाहते हैं, उस फील्ड में अगर आप बढ़त चाहते हैं तो आपको उसके लिए अपना डेडिकेशन है आपको हार्डली रखना पड़ेगा। जैसे हार्डली आपका डेडिकेशन है तब आप उस फील्ड के अंदर ग्रो कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम करते हैं प्रोसेस फॉर लिसनिंग। प्रोसेस फॉर लिसनिंग, यहां देखिए मैं डिस्कस किया कि लिसनिंग क्या है, लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और द टाइप्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के कौन-कौन से टाइप्स हैं। आज अब हम इसमें देख रहे हैं कि लिसनिंग की प्रोसेस क्या है, हम एक अच्छे लिसनर कैसे कर सकते हैं। अ पर्सन हु इज गुड लिसनर ही कैन बी अ गुड स्पीकर। एक व्यक्ति जो अच्छा लिसनर है वही एक अच्छा स्पीकर हो सकता है। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं उसके लिए आपको एक अच्छा श्रोता बनना भी जरूरी है। जब तक आप सामने वाले इंसान को आंखों से, हार्ट से, माइंड से, अपने सेंस से, अपने टच से, अपने हार्ट से जब तक आप उसे अच्छे से नहीं सुनेंगे तब तक आप उसे अपनी बात नहीं रख सकते, आप उसे कन्विंस नहीं कर सकते। एक इंसान को कन्विंस करने के लिए सबसे पहले उसे सुनना जरूरी है और वो सुनने का जो प्रोसेस है वो कैसे आंखों से हो सकता है, सेंस से भी होता है, टच से भी होता है, माइंड से भी होता है और हार्ट से भी होता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस फॉर लिसनिंग। ये हम एक अच्छे लिसनिंग किस तरीके से कर सकते हैं, लिसनिंग के प्रोसेस क्या है। ऑल द फर्स्ट इट इज लिसनिंग ट्रेनिंग इज अनअवेलेबल। लिसनिंग ट्रेनिंग इज अनअवेलेबल। बाकी कई सारी जो यूनिवर्सिटीज है जो उधर कंट्री के अंदर जैसे कि यूएस के अंदर है, यूके में, मैंने थोड़ा सर्च किया था इसके बारे में तो मैंने कहूँ कि वहाँ पर कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, कई सारे ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, तो कई सारी ऐसी स्किल्स के बारे में बातचीत करते हैं जो रियली उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और उसी की बेस के ऊपर वो अपने आप को स्किल करते हैं, खुद को स्किल करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी पे डेवलपमेंट करते हैं। तो और सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बट हमारे यहाँ इंडिया में वो टेक्निक यूज नहीं की जाती है या उसी टेक्निक से जुड़ा हुआ है कि लिसनिंग ट्रेनिंग इज अनअवेलेबल। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर लिसनिंग ट्रेनिंग जो है इस प्रकार के ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ होती है, स्पीकिंग ट्रेनिंग्स नहीं होती। या फिर अगर कहीं पे होती भी है तो उसके सोर्सेज बहुत, उसके बारे में लोगों को नॉलेज कम है या उसके लिए लोग इंटरेस्टेड कम है, उसको अभी तक बूस्ट नहीं मिला, अभी तक जरूर नहीं मिला। तो हमारे यहाँ पे जो लिसनिंग ट्रेनिंग्स है वो अनअवेलेबल है। लिसनिंग ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ पे लिसनिंग स्पीकिंग ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती है। सबसे पहला जो यहाँ पे हमारे जो कमी है वो यही है। एंड द नेक्स्ट इट इज speed of thinking is
speed of thinking is more than speed of speech। यह है कि स्पीड ऑफ थिंकिंग इज मोर देन स्पीड ऑफ स्पीच। If a person who is delivering his speech, एक इंसान जो अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहा है, उसके माइंड के अंदर जब वह एक बहुत ही लार्ज पब्लिक के सामने होता है, ऑडियंस के सामने होता है, तो उसके माइंड में कई सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। वो जो बोलने के लिए आया हुआ है, तो वो हमेशा अपने माइंड के अंदर वो जो अपने मुंह से जो बोल रहा है, उस मुंह से बोलने के अलावा उसके माइंड के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस चल रहा होता है कि इस टॉपिक को लेना है, ये वर्ड लेना है, अब आगे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, इस तरीके से बोलना है। तो वो इंसान एक ही समय में आपको लग रहा है कि वो एक ही काम कर रहा है, बट ही इज डूइंग टू वर्क्स इन द सेम टाइम। वो सेम टाइम में दो वर्क कर रहा होता है। वो फर्स्ट वर्क है स्पीकिंग, उसके वो बोल रहा है, आप केवल बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इन हिज माइंड, अपने माइंड के अंदर ही इज लिसनिंग हिमसेल्फ, वो खुद को सुन रहा भी होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जो लोग इस लिसनिंग की और स्पीकिंग के प्रोसेस के अंदर जो खुद से ही अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो उनके बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन रख पाते हैं, तो वो अपने आइडियाज को बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर करते हैं, बहुत ही उसे इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस भी कर देते हैं। बट अगर उसकी माइंड में, स्पीकर की माइंड के अंदर अगर उसकी थिंकिंग की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो लिमिटेड समय के अंदर बहुत ही ज्यादा थिंक कर रहा है, एट द सेम टाइम इफ ही इज स्पीकिंग, अगर वो बोल रहा है, तो उन दोनों के बीच में अगर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वहां पर गड़बड़ कर देगा। कई बार स्पीकिंग करते वक्त, बोलते वक्त अगर आपको कभी ऐसा मौका मिला है, तो जब कभी भी बोलते वक्त अगर आपके जो वर्ड्स हैं वो लड़खड़ाने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर आप बोलते बोलते एकदम से स्टॉप हो जाते हो, और या फिर आप अपनी खुद की ही लैंग्वेज के अंदर जो आपने एक लाइन बोली है, उसी लाइन के अंदर अगर आप करेक्शन करते हैं, उस लाइन को वापस रिपीट करते हैं और उसके अंदर आप करेक्शन करते हैं, इट मींस क्या हो रहा है कि आप स्पीकिंग कर रहे हैं, लेकिन स्पीकिंग के साथ साथ में आपके माइंड को भी सुन रहे हैं, जहां पर कई सारे वर्ड्स आ रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। तो उस थिंकिंग प्रोसेस और स्पीकिंग प्रोसेस के अंदर कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, और अगर वो कॉम्बिनेशन जब नहीं बैठ रहा है, तभी हम क्या करते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो स्पीकिंग में गलतियां हो रही है, मींस the person he is not maintaining the thinking and the speaking process, वह उस प्रोसेस को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर थॉट्स बहुत ही ज्यादा और जल्दी जल्दी आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वह उसे अच्छे से वर्क भी नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट जो हम है वो सुन रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट इज थर्ड। Next, we are unsufficient listening। हम जो लिसनर है, हम जो सुनने वाले हैं, वो अनसफिशिएंट है। अनसफिशिएंट का मतलब होता है कि अयोग्य, कि हम अयोग्य हैं, अयोग्य। एक अच्छे कम्युनिकेशन में एक स्पीकर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वक्ता का, एक अच्छे वक्ता को होना जरूरी है, लेकिन उस अच्छे वक्ता के साथ साथ क्या होता है, एक अच्छे श्रोताओं का होना भी बहुत जरूरी होता है। जब तक आपके लिसनर्स, आपको जो सुनने वाले हैं, बहुत अच्छे नहीं, तब तक चाहे स्पीकर कितना भी अच्छा हो, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो एक इंसान जो कि अनसफिशिएंट, जो अयोग्य है लिसनर के अंदर, तो उसके होते हुए, ऐसे ऑडियंस के होते हुए, एक अच्छा जो स्पीकर है, एक अच्छा जो वक्ता है, वह अपने आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो उसे करने में हमेशा फेल होगा। तो अगर हमको, अगर हमारे अंदर यह थोड़ी कमी है कि हम अच्छे लिसनर नहीं हैं,
सुनना नहीं चाहते या फिर सुनने में थोड़े से कमजोर है, तो हमें इसके ऊपर वर्कआउट करना है। और वी हैव टू बी गुड लिसनर्स, हमें एक अच्छा लिसनर बनना हो, हमें एक अच्छा श्रोता बनना हो। एंड द नेक्स्ट इट इज लिसनिंग वर्सेस हियरिंग। लिसनिंग वर्सेस हियरिंग। इस टर्म को हमने जब स्टार्ट किया था थोड़ा सा पढ़ा लिसनिंग वर्सेस हियरिंग के बारे में, दैट इज व्हाट इज लिसनिंग एंड व्हाट हियरिंग। इसको अच्छे से हम एनालाइसिस करते हैं कि लिसनिंग क्या है हियरिंग क्या है। तो लिसनिंग वर्सेस हियरिंग के अंदर ये कि वी आर लिसनिंग मींस इसे हम देखते हैं लिसनिंग वर्सेस हियरिंग। तो इस टर्म को समझने के लिए हियर एंड लिसन, तो दोनों ही प्रोसेस है, लेकिन जो हियरिंग है वह क्या होती है, वो हम केवल हमारे ईयर्स, जो हमारे केवल कानों के थ्रू ही होती है, ईयर वो हमारे केवल कानों के थ्रू होती है। मींस आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे भी बैठे हुए, जहां पर बैठे हुए आप वर्क कर रहे हैं उसके आसपास अगर कुछ हो रहा है तो उसके होने से अगर कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो साउंड है वो न चाहते हुए भी हमारे कानों के थ्रू अंदर एंटर हो रहे हैं और हमारा माइंड उसे सुन रहा है, हम उसे ले रहे हैं। तो ये जो चीजें होती है इट कॉल्स हियरिंग। जैसे कि अभी मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो इन द सेम टाइम कुछ कार कुछ व्हीकल्स है जो रोड से आना जाना कर रहे हैं, तो उनकी जो चलने की आवाज है जो प्रोड्यूस जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है ना वो मेरे माइंड में आ रही है, मेरे कानों में आ रही है। तो ये क्या है, इट कॉल्स हियरिंग। मैं सुनना नहीं चाहता, मैं वो साउंड को लाइक नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी वो साउंड मुझे रिसीव हो रही है, इट कॉल्स हियरिंग। तो अगर कोई भी चीज है जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन फिर भी वो आपके कानों में आ रही है, वो भी आपके सेंस में आ रही है, आपके ज्ञान में आ रही है, इट कॉल्स हियरिंग। इसे हम हियरिंग कहते हैं कि साउंड्स टुवर्ड्स व्हिच वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, ऐसे साउंड जिसके लिए हम इंटरेस्टेड नहीं लेकिन फिर भी वो हमें सुनाई दे रहे हैं, इट कॉल्स हियरिंग। एंड द listening means the sounds towards which we are interested in, ऐसे साउंड जिसके लिए हम इंटरेस्टेड हैं, जिसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, तो इट कॉल्स लिसनिंग, उसे लिसनिंग कहते हैं। एक बार बोलो ना लिसन टू, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिसन टू? लिसन मींस मुझे सुनिए, फोकस ऑन माय वर्ड्स, फोकस ऑन मी, तो इन चीजों के ऊपर आप फोकस करिए, इट कॉल्स लिसनिंग। और कई बार कहते हैं आई एम हियरिंग समवन इज कमिंग, तो समवन इज कमिंग मींस क्या है कि हमारा उस तरफ कोई ध्यान नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि कुछ हो रहा है, उस बात की तरफ कोई है, इंसान आ रहा है, चलने की आवाज हमें आ रही है, इट कॉल्स हियरिंग। बट लिसनिंग, ये जो लिसनिंग है, इस लिसनिंग के अंदर ये हमारी सारी टर्म्स काम करती है। लिसनिंग के अंदर क्या होता है, लिसनिंग थ्रू आईज, हम आई से सुनते हैं, लिसनिंग थ्रू सेंस, सेंस से भी सुनते हैं, लिसनिंग थ्रू टच, हम टच से भी सुनते हैं, लिसनिंग थ्रू माइंड, हम माइंड से सुनते हैं, लिसनिंग थ्रू हार्ट, जो हार्ट से भी सुनते हैं। तो आप मुझे आपको कैसे आपने ऐसा बातें कर ली, इट इज लिसनिंग, ये लिसनिंग। सेंस लगाते हो, कॉमन सेंस लगाते हो, वो भी लिसनिंग ही हुआ एक प्रकार। और जो भी हमारे आसपास अगर कुछ वेव चल रही है, ठंडा पानी गर्म पानी क्या है, ठंडा क्या है गर्म क्या है, तो ये सारे क्या, ये सारे सेंस है, हमें बता सकते हैं। या कुछ चीजें हमें पता चल रही चलते हुए तो पता चलता है कि ये भी हमारा लिसनिंग ही। एंड द नेक्स्ट इज टच, किसी को भी टच करना, नेगेटिव इंटेंशन से या फिर हमारे पॉजिटिव इंटेंशन से अगर आप किसी को टच करते हैं तो ये भी एक प्रकार का फेक कॉज लिसनिंग, ये लिसनिंग है, ये भी नहीं है। सामने वाले इंसान को पता चल जाएगा कि आप इसे किस तरीके से टच कर रहे हैं। प्रैक्टिकली करके मत देखना है, इसको करना चाहो तो करके देख लीजिए, लेकिन रिजल्ट जो होगा ना थोड़ा उसका आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आप इसको टच करके देख लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव
लिसनिंग फ्रॉम माइंड, कि माइंड से भी सुनना है। फिजिकली की तरफ आप क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, फिजिकली आप क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, बोर्ड की तरफ भी आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, बट आप फिजिकली नहीं है, आप मेंटली वहां पर नहीं है। और कई बार आप किसी भी, जैसे कि पढ़ने में ये बहुत ज्यादा काम का होता है कि हम किसी भी सॉन्ग को जब सुनते हैं, तो उस सॉन्ग को जब हम एक बार सुनते हैं, अगर वो सॉन्ग हमें अगर पसंद आता है, अगर उस सॉन्ग को लाइक करते हैं, तो वो सॉन्ग हमें एक बार सुनने पे ही मोर देन 45% याद हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? इट मींस वी आर लिसनिंग, हम उस सॉन्ग को लिसन कर रहे हैं, लिसनिंग थ्रू आईज, लिसनिंग थ्रू सेंस। रोमांटिक सॉन्ग होते हैं तो लिसन करते हैं, उससे अपने कई सारी यादों से जोड़ते हैं, अपने हार्ट से जोड़ते हैं, अपने माइंड से जोड़ते हैं। अगर कुछ छूने वाला कोई मामला हो, शेरों को भी हम उसको अपने टच से इस तरीके से हम करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी रिमेंबर दैट सॉन्ग। उसी यही रीजन है कि हम सॉन्ग को अच्छे से याद कर पाते हैं, एक ही बार में हमको अच्छे से याद हो जाता है। बट जब स्टडी करते हैं, स्टडी मटेरियल्स हमें याद नहीं होते हैं, तो याद नहीं होने का बस रीजन ये है कि यार ये हम केवल उसे सुन रहे हैं, हम उसे अच्छे से लिसन नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपका अगर लिसनिंग मटेरियल में भी अगर आपका ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, तो वो जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो हमें याद रह जाता है। आप सब जिस क्लास से पढ़ के हुए आए हैं, तो कुछ आपके प्रीवियस जो भी एजुकेशन जो आपका रहा है लाइफ, उस एजुकेशन के अंदर कई सारे ऐसे इवेंट्स होंगे, या फिर किसी भी आपके टीचर का कोई मजाक करना है, या फिर कुछ भी बोल देना, या फिर टॉपिक जिसपे वो पढ़ा रहा है, तो वो टॉपिक उसने बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसने उसमें बोर्ड के ऊपर क्या लिखा था, या फिर उसने एक के बाद एक कंटीन्यूअस कौन से वर्ड्स का यूज किया हुआ था, तो ऐसी कुछ मेमोरीज आपके माइंड के अंदर होगी। तो ये सारी जो मेमोरीज है, ये मेमोरीज क्या है कि हमने उस इवेंट को, उस घटना को क्या किया है, हमने उसे लिसन किया हमारे माइंड से, हमारे हार्ट से, हमारे सेंस से, हमारे टच से, हमारी आई से। दैट्स व्हाई दैट इज इन आवर माइंड वेरी क्लियरली, इसीलिए वो हमारे माइंड के अंदर बहुत ज्यादा क्लियरली है। तो अगर आप स्टडी मटेरियल्स को भी, जिन भी मटेरियल्स को अगर आप अच्छे से लिसन करते हैं, अच्छे से उसे अपने माइंड से समझते हैं, तो यह हमारे वो हमें लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक याद रहता है। नेक्स्ट इट इज एट द फाइव नंबर पुअर लिसनिंग हैबिट्स, कि हमारे जो लिसनिंग हैबिट्स है वो बहुत ज्यादा पुअर है, कि हम इस लिसनिंग को हम लिसन अच्छे से नहीं कर पाते, सुनने की आदत नहीं है। तो लिसनिंग अगर हैबिट्स हमारी पुअर, देन आल्सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट, हमें उसके ऊपर वर्क करना कि हमारी लिसनिंग हैबिट है वो और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर, इट इज लिसनिंग बट नॉट हियर, listening but not here। अब देखिए ये जो टर्म है ना, थोड़ा ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, लिसनिंग वर्सेस हियरिंग, ये अच्छा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि हियरिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए, बट लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए। और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि लिसनिंग बट नॉट हियरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो ये लिसन करने का जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस आपका ही प्रोसेस है, आपके अंदर होने वाला प्रोसेस है, बट बाहर से आने वाले जो साउंड सेट से आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। तो उसको एक्सेप्ट करना मींस है हियरिंग। तो अगर आप किसी भी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, अगर आप या फिर कहीं भी आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और उस वर्क करने में आपको जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो जब तक आप उस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से हियर नहीं करोगे, तब तक आप उसके ऊपर अच्छे से लिसनिंग भी नहीं कर सकते। तो लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, एज वेल एज वी हैव गुड एट हियरिंग आल्सो। तो जब तक सामने वाले इंस्ट्रक्शंस को हम अच्छे से हियर नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे से उसे लिसन भी नहीं कर सकते। तो दोनों जरूरी है, दोनों बोथ आर इंपॉर्टेंट। वी हैव टू गुड एट लिसनिंग एंड हियरिंग, लिसनिंग और हियरिंग दोनों में हमें अच्छा होना है। And the seventh number, it is listening for a point of listening for a point of disagreement,
लिसनिंग फॉर अ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, कि हम सुन तो रहे हैं सामने वाले को, बट हम सुन इसीलिए रहे हैं कि हम लोग से डिसएग्री, मींस वो जो भी हमें बोल रहा है ना हम सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, पूरा हम कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर पूरे पूरे फोकस्ड है, लेकिन हम हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि हमें उसे सुनने के बाद में उसे बस डिसएग्री ही करना है, कुछ भी बोल रहा है, कैसा भी बोल रहा है, चाहे वो अच्छा बोलता है चाहे बुरा बोल रहा है, अगर वो सजेशंस अच्छे दे रहा है तो भी, और अगर वो सजेशंस बुरे दे रहा है तो इट इज कॉमन, सारे लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन अगर वो अच्छे दे रहा है डिसीजंस, वो अच्छे आइडियाज भी शेयर कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें तो पता है कि हमें उससे डिसएग्री ही करना है, ये हमारे माइंड के अंदर थ्योरी फिक्स है। तो ये जो थ्योरी है इसके ऊपर चलने वाले कौन से लोग हैं, मैनेजर्स, जो हमारे मैनेजर्स हैं वो इस थ्योरी पर बहुत ही ज्यादा चलते हैं। तो जो एक पार्टी जो सत्ता में है, तो वो जो सत्ता में होने वाली पार्टी कुछ भी करेगी या कुछ भी बोलेगी, तो उसके जो ऑपोजिट जो भी पार्टीज है, ओपोनेंट्स जो भी है, वो उसे सुनेंगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अपने माइंड में वो सारे क्लियर है कि हमें इससे क्या करना है, डिसएग्री ही करना है, कभी उससे एग्री को होना ही नहीं है। तो इस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं तो भी हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट, एट द गेट नंबर मैं यहां एट नंबर जो हमारा पॉइंट, इट इज labeling the subject matter labeling the subject matter labeling the subject matter uninteresting, labeling the subject matter uninteresting। तो कुछ हमारे थियरी में वो इसलिए भी प्रूव हो जाती है कि कुछ सब्जेक्ट मैटर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमने लेबल लगा दिया कि वो अनइंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैथमेटिक्स की क्लास, मैथ्स, कोई भी इंसान मैथमेटिक्स के लिए और इंग्लिश के लिए, तो जो लोगों के जो भय है, जो डर है, वो उसका रीजन क्या है? रीजन तो सही है कि एक तो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है लिसनिंग वर्सेस हियरिंग, कि वो आपको से हियरिंग करता है बट ही इज नॉट लिसनिंग इट प्रॉपर्ली, वो उसे अच्छे से प्रॉपर्ली लिसनिंग नहीं कर पा रहा है। तो ये जो लिसनिंग प्रोसेस वर्सेस जो हियरिंग है, यही प्रोसेस मेंटल प्रोसेस में चलाता है जब मैथमेटिक्स की क्लास चल रही होती है या फिर इंग्लिश की क्लास चल रही होती है। तो लाइफ में ये हमें कभी समझ में नहीं आ रहा। इसका रीजन क्या है कि हमने उस सब्जेक्ट मैटर को बिल्कुल उसे लेबल लगा दिया है, लेबल क्या लगा दिया है, यह अनइंटरेस्टिंग है। चाहे 45 मिनट तक की क्लास चले या फिर 1 आवर तक ये चले क्लास, मुझे क्या करना है, फिजिकली इस क्लास के अंदर बैठना है, बट मेरे माइंड में कोई समझ में आने नहीं है, मैथमेटिक्स मेरे लिए नहीं है, इंग्लिश मेरे लिए नहीं है, और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कुछ ऐसे लोगों के लिए बने हुए हैं जो मंगल ग्रह से आए हुए होते हैं। तो हमने क्या करना है, सब्जेक्ट मैटर को ही लेबल लगा दिया है कि ये अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक को लेकर के या फिर किसी भी वर्क को लेकर के आपको उसे लेबल ही कर दिया है कि इंटरेस्टिंग नहीं है, तो भी वो लाइफ में कभी समझ में नहीं आएगा। और नेक्स्ट एंड द लास्ट, दैट इज it is at the 9 number, criticizing the delivery or appearance, criticizing the delivery or appearance of the speaker। Criticizing the delivery or the appearance of the speaker। तो यहाँ पर क्या है
कुछ सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लेबल लगा दिया कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो अनइंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो उसकी तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो एक तो है कि सब्जेक्ट मैटर जो है आपका वो अनइंटरेस्टिंग है, और अदरवाइज उसकी दूसरी जगह पे क्या है कि यहाँ पर जो एक पॉइंट है क्रिटिसाइजिंग द डिलीवरी और द अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर, तो यहाँ पर जो आपका वक्ता है, जो बोलने वाला है, आप उसकी डिलीवरी को लेकर के या फिर उसके अपीयरेंस को लेकर के अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो भी आप उसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, उसे अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, क्लियर तो करेंगे बट लिसनिंग अच्छे से नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है 9 नंबर जो पॉइंट है यह इसी से कनेक्टेड है 7 नंबर पॉइंट से, लिसनिंग और पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट। एक इंसान जिसको हम सुन तो रहे हैं लेकिन पता है कि याद के अंदर कंक्लूजन है वो हमें क्या निकालना है, डिसएग्रीमेंट भी निकालना है कि भाई तूने जो मेहनत की है उस मेहनत का कोई प्रभाव नहीं है, सब कुछ नजर आ रहा है, कुछ मिट्टी है। तो टोटली हम उससे डिसएग्रीमेंट करते हैं, और डिसएग्रीमेंट के साथ साथ में भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या चलता है उस माइंड में कि क्रिटिसाइजिंग, कि हम हमेशा उसे क्रिटिसाइज ही करते हैं। आप उसे क्रिटिसाइज ही करोगे, सामने वाला इंसान कुछ भी अच्छा बोल दे और कितना भी अच्छा श्रोता बन जाए, उसके आइडिया उसके जो भी विचार वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमें तो क्या करना है, उसकी डिलीवरी क्रिटिसाइज ही करना है, हमें उसके ओपिनियंस को क्रिटिसाइज भी करना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिसनिंग को पुअर बनाते हैं। तो जब तक हम अच्छे लिसनर नहीं होंगे तब तक हम अच्छे स्पीकर भी नहीं हो सकते हैं। तो आज हमने फर्स्ट डिस्कस किया है कि लिसनिंग और हियरिंग क्या है, पहले तो हमने देखा कि हियरिंग क्या है और लिसनिंग क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हियरिंग क्या होता है, लिसनिंग क्या है। तो हियरिंग भी द प्रोसेस दिस गोस थ्रू द ईयर्स, केवल ईयर से ही होता है, बट लिसनिंग जो है वो हमारे आईज है, हमारे सेंस है, हमारे टच है, माइंड है और हार्ट से होता हुआ जाता है। और लिसनिंग के अंदर कौन-कौन सी कमियां हैं, कौन-कौन से इसके अंदर चीजों मतलब कमियां होती है, और कौन-कौन से हमारे माइंड के अंदर प्रोसेस चलता रहता है, हमारे माइंड में क्या प्रोसेस चल रहा होता है, बोलने में क्या प्रोसेस चल रहा होता है, तो इसको हमने यहाँ डिस्कस किया है। इस वीडियो को आप वापस अगेन रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। एंड होप कि आगे से आप अपने लिसनिंग स्किल्स के ऊपर अच्छा सा काम करेंगे सो दैट यू कैन बी अ गुड स्पीकर। थैंक यू।